बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 7 के मैथ्स में आप सबको वेलकम करती हूँ। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करवाऊंगी यूनिट नंबर 2 का। ठीक है, इसका क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड आल्सो वेरीफाई देम। अब हमारे पास इन क्वेश्चन में जोन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, हमने उसका नेम भी राइट करना है और इसके अलावा इसको वेरीफाई करना है। तो हमारे पास अब ये फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है ये कौन सी है, हमारे पास है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, जिसमें हमारे पास दो हमें गिवन हो नंबर या वेरिएबल्स, तो वो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। अगर प्लस हो तो वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होती है, अगर मल्टीप्लाई हो तो वो मल्टीप्लिकेशन होती है। जैसे हमारे पास ये है, ये 3/6 मल्टीप्लाई 4/7 इज इक्वल टू 4/7 मल्टीप्लाई 3/6 है। तो ये a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a है। तो ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, इसमें भी a है और b, ये भी a और b मीन b और a है। तो ये हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड दिस वन इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हमारे पास नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसमें ये हमारे पास अगर 3 वेरिएबल गिवन हो, मीन कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ये हमारे पास फिर है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, हमारे पास पहले ये a बगैर ब्रैकेट के है, a प्लस ये ब्रैकेट में है और उसके बाद इन दोनों को ब्रैकेट में क्लोज करने के बाद ये आता है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 वेरिएबल्स होते हैं। तो ये अब हमारे पास इसमें जस्ट प्लस है, तो ये विद रिस्पेक्ट टू जो है एडिशन है। अब हमारे पास इसी तरीके से अगर a b एंड c हो, मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, मल्टीप्लाई और एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो, तो वो हमारे पास होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। मीन कि हमारे पास ये a मल्टीप्लाई ये b माइनस सी इज इक्वल टू, अब ये a इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये a इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये दोनों ये प्रॉपर्टी हमारे पास बनती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। इसी तरीके से हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी है ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इसमें हमारे पास है ये a, ठीक है, a और ये b एंड c। तो ये फिर है a b एंड c। अब हमारे पास इसमें 3 गिवन है वेरिएबल्स, तो इस वजह से ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। और अगर हमने ये हमें एडिशन भी गिवन हो, मल्टीप्लिकेशन भी गिवन हो, तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये सब्ट्रैक्शन है, दिस वन इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो ये इसके जस्ट प्रॉपर्टी के नेम्स हो गए हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। ये आपके पास पीछे इस बुक में पूरे एग्जाम्पल्स में ईच एंड एवरीथिंग गिवन है। ठीक है, तो अब आते हैं इसकी वेरिफिकेशन की तरफ। अब मैं आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बताती हूँ। तो हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लिखने के बाद 1/4 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 1/4। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, आप इसी तरह अपनी नोटबुक पे लिखेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये हमारे पास है a बाई बी प्लस सी बाई डी इज इक्वल टू, मीन कि ये फ्रैक्शन में है, दैट्स वाई मैंने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, a बाई बी प्लस सी बाई डी लिख लिया इज इक्वल टू c बाई डी प्लस a बाई बी। जस्ट इसकी ये प्लेसेस चेंज हो जाती हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन हमने इसका निकालना है। पहले हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, ये हमारे पास है राइट हैंड साइड, और उसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो हमारे पास है ये राइट हैंड, ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। फर्स्ट हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है और उसके बाद हमने राइट हैंड साइड ले ली है। तो हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड में 1/4 प्लस 5 के नीचे कुछ नहीं है, इट्स मीन इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। जब हमने 1 लगा लिया तो अब हमारे पास है 1/4 प्लस ये 5/1। अब हमने इसको डिनोमिनेटर को सेम करना है, क्योंकि हमने इसको सॉल्व करना है, इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो हम 1 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 4 आ जाए। तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो हमारे पास आंसर 4 आएगा। 5 4 20, 1 4 4। तो 1/4 अपनी जगह पे एज इट इज आ गया, प्लस
5 4 ज़ा 20 एंड 1 4 ज़ा 4, तो हमारे पास 20 प्लस 1 हमारे पास आ गया 21/4। ये इसका राइट हैंड साइड जो है ये सॉल्व हो गया। अब हमारे लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया है। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए 5 हम पहले लेंगे, ये हमारे पास है राइट हैंड साइड, तो 5 डिवाइड बाय 1 हमने उसी तरीके से लिख लिया, प्लस 1/4 इज इक्वल टू, हमने इसको डिनोमिनेटर को हमने 4 के इक्वल करना है, तो हम कौन सा ऐसा नंबर लेंगे कि हम 1 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास आंसर 4 आ जाए। तो हम 4 लेंगे कि हम उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 4 आएगा। लेकिन जो काम हम नीचे डिनोमिनेटर में करेंगे वहीं हम ऊपर न्यूमरेटर में भी करेंगे। तो हमारे पास ये 5 4 ज़ा 20 आ गया एंड 4 1 ज़ा 4 आ गया। 20 प्लस 1 इज 21 डिवाइड बाय 4। तो हमारे पास ये राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गया है लेफ्ट हैंड साइड के। ठीक है, इस तरीके से आपने इसकी वेरिफिकेशन। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फाइंड ईच सम और डिफरेंस राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। हमने सम और डिफरेंस फाइंड करना है इसको, और इसको सिंपलीफाई फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास है x/8 प्लस 4x डिवाइड बाय 8। इसका हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो डिनोमिनेटर इसके सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, x प्लस 4x ये हमारे पास ऐड हो जाएंगे, प्लस होंगे तो हम ये 5x/8 आ जाएगा। -2 1/6y प्लस 8 होल 5/6y। तो सबसे पहले हम इनके होल्स को ख़त्म करेंगे। होल हमारे पास कैसे ख़त्म होंगे कि 2 6 ज़ा 12, 12 प्लस 1 इज 13, -13/6y प्लस 8 6 ज़ा 48, 48 प्लस 5 इज 53/6y। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, 6 एक दफ़ा राइट कर लिया, -13y प्लस 53y। अब 53 में से जब हम -13 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 40 डिवाइड बाय 6। इस 40 डिवाइड बाय 6 को हम 2 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं। 2 20 ज़ार 40, 2 3 ज़ार 6, तो 20/3। जब हम इसको होल को में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6 होल 2/3, इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम इसका पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 3 हमारे पास है 12/m माइनस 9/m। तो 12/m माइनस 9/m डिनोमिनेटर सेम है, इसको एक दफ़ा लिख लेंगे, 12 माइनस 9 करेंगे तो 3/m हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो आपने एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन अपने नीट नोटबुक पे करने हैं और बाकी क्वेश्चंस की आपने रफ नोटबुक पे प्रैक्टिस करनी है। तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।